पुराने समय की बात है जब घने जंगलों के नाम से ही गांव के लोग कांप जाते थे। रात होते ही पेड़ों के बीच ऐसी सरसराहट सुनाई देती थी जैसे कोई अदृश्य चीज जमीन को खुरचती हुई घूम रही हो। हवाओं में अजीब सी दुर्गंध इस बात की एहसास दिलाते थे कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे कोई आँख देख नहीं सकती, लेकिन वो सबको देखता रहता है। लोग कहते थे कि जंगल में एक ऐसी शक्ति रहती है जो इंसानी आत्मा की भूखी है और वो हर उस रात जागती है जब चांद बादलों में छिप जाता है। गांव के बुजुर्ग सोलोमन नाम की एक दानवी सत्ता का जिक्र करते थे। उनके शब्दों में वो कोई साधारण प्राणी नहीं था। वो तब पैदा हुआ था जब एक तांत्रिक की अधूरी साधना उल्टी पड़ गई थी। कहा जाता था कि वो तांत्रिक मौत के बाद भी शांति नहीं पा सका और उसकी आत्मा भटकते भटकते एक विकृत रूप में बदल गई। उसी भयावह आत्मा को लोग सोलोमन कहते थे। वो इंसानों के डर पर पलता था और धीरे धीरे उनका शरीर और मन दोनों निगल लेता था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडर खड़ा था। उसकी दीवारें काई और मिट्टी से ढकी थीं। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंड महसूस होती थे जो हड्डियों में उतर जाते थे। रात होने पर वहाँ से चीखों की आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी बूढ़े किसी भारी आवाज़ और कभी किसी बच्चे की धीमी सिसकी। लोग कहते थे कि ये सब सोलोमन की चाल थी। वो इंसानी आवाज़ें निकालकर लोगों को अपने पास बुलाता था। एक शाम कुछ चरवाहे जंगल के किनारे मवेशी ढूंढते हुए काफ़ी अंदर तक चले गए। सूरज ढल चुका था और धुंध फैलने लगी थी। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच कुछ हलचल महसूस हुई। किसी के पैरों की आवाज़ आ रहे थे, लेकिन ज़मीन पर कोई कदमों के निशान नहीं बन रहे थे। चरवाहों ने आवाज़ लगाई कि कौन है, लेकिन जवाब में सिर्फ भारी सांसों की धीमी गूंज सुनाई दी। सामने सूखे पत्तों का ढेर अपने आप हिलने लगा, जैसे उसके नीचे कुछ रेंग रहा हो। उनमें से एक ने कांपते हुए मशाल ऊंची की। लौ अचानक तेज हुई और फिर बुझने लगी, और उसी बुझती रोशनी में उन्हें पहली बार सोलोमन की झलक मिली। वो मानव जैसा दिखाई देता था, लेकिन उसका चेहरा काला और पिघली मोम की तरह टेढ़ा था। आंखें भीतर धसी हुई थी और उनमें लाल चमक थी, जैसे उनमें किसी की छटपटाती परछाई कैद हो। मुंह में से लार टपक रही थी और आंखों से निरंतर खून बह रहा था। चरवाहे चिल्लाए, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। उनके पैरों के पास ज़मीन गाढ़ी राख की तरह काली होने लगी और उसमें से एक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे कुछ अदृश्य उंगलियां उसकी गर्दन को पकड़ रही हों। चरवाहे किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागे। जंगल से बाहर निकलते ही वो बेहोश हो गए। बाद में जब लोग उन्हें घर उठाकर ले आए तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर वही लाल चमक दिखाई दे रही थी जो उन्होंने जंगल में देखी थी। गांव वाले घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ ये हुआ क्या, लेकिन हर कोई जानता था कि वो रात बस एक शुरुआत थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही वो चरवाहे बिना किसी कारण मौत के शिकार हो गए
पर उनकी मौत गांव वालों के लिए भयानक कारण थे, क्योंकि वो जब मरे तब उनकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थे, मानो किसी ने सारा खून ही चूस लिया हो। जुबान मुंह से पूरी तरह बाहर लटक रहे थे। गांव के ऊपर एक ऐसा साया मंडराने लगा था जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। सोलोमन जाग चुका था और जंगल अब उसकी पनाह नहीं बल्कि उसके आतंक का दरवाज़ा बन चुका था। गांव में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाली रातें उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में खींचने वाली हैं। गांव में उस रात अजीब सन्नाटा था। हवा बिना वजह ठंडी हो गई और घरों के किवाड़ ऐसे चड़मड़ा रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। उसी शाम गांव के किनारे रहने वाला रघु अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। उसकी पत्नी लाजो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उसे लगता था कि बाहर कोई खड़ा है, पर खुली आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा। रघु ने उसे समझाया भी कि ये उसके मन का भ्रम है, लेकिन वो खुद भी एक अनजानी बेचैनी महसूस कर रहा था। रात गहरी होते ही अचानक खिड़की पर मिट्टी जैसा कुछ उछल कर लगा। रघु मशाल लेकर बाहर निकला। दूर तक सिर्फ पेड़ और धुंध। हालांकि उसे लगा जैसे सामने कोई काली आकृति कुछ देर पहले ही पीछे हटकर पेड़ों में समा गई हो। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही घर के भीतर लाजो चीख उठे। रघु दौड़कर अंदर आया तो देखा कि उनका छोटा बेटा सूरज फर्श पर बैठा कांप रहा था। वो किसी को देखता जा रहा था, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। उसकी आंखों में लाल चमक सी तैर रहे थे, जैसे वो और किसी के आदेश पर सांसें ले रहा हो। लाजो उसे सीने से लगाने लगी, लेकिन बच्चा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी गर्दन के पास काली मिट्टी की पतली लकीरें उभर आईं। रघु ये देखकर डर गया। वो उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया। तभी कमरे के कोने में पड़ा दिया अपने आप टिमटिमाने लगा। रोशनी ऊपर नीचे होने लगी और उस टिमटिमाहट में रघु ने पहली बार महसूस किया कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। वहाँ धुआं सा उठ रहा था जो किसी आकृति में बदलता हुआ फिर गायब हो जाता था। सूरज अचानक सीधी नजरें रघु की तरफ घुमाकर धीमी आवाज में बोला कि उसे बुलाने वाला आ गया है। उसकी आवाज उसकी नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़े आदमी की टूटी हुई सांस जैसी लग रही थी। रघु और लाजो की रूह कांप गई। बच्चा फिर से बोला कि ये तो बस शुरुआत है। उसके कहते ही कमरे के बीचों बीच जमीन राख की तरह काली होने लगी। कुछ पल बाद एक लंबी परछाई उस राख से उठने लगी। वो इंसानी रूप जैसे थे, लेकिन चेहरा पिघली मोम जैसा टेढ़ा। वही आंखें भीतर धसी हुई और उनमें वही लाल चमक। ये सोलोमन था और उसने उस परिवार को अपनी पहली पनाह बना लिया था। लाजो ने चिल्लाकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लकड़ी पर किसी के नाखून घिसने जैसी आवाज़ आई। रघु मशाल लेकर उसे दूर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आग की लौ काली होने लगी और फिर बुझ गई। सोलोमन की परछाई धीरे धीरे लाजो की ओर सरकने लगी। वो हवा में तैरती हुई लग रहे थे। बच्चे की आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी
जैसे उसके भीतर अब कोई और बैठा हो। लाजो की चीखें अचानक रुक गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रघु ने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा तो लाजो बिल्कुल स्थिर खड़ी थे। उसकी गर्दन पर वही काली मिट्टी की लकीरें फैल चुकी थीं। वो सीधे रघु को देख रहे थे, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी और की नजरें उसके भीतर से देख रही हों। वो धीरे से बोली कि सोलोमन ने घर चुन लिया है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। रघु को उसी समय एहसास हो गया कि ये डर केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहेगा। ये दानव अपने लिए शरीर ढूंढ रहा है और आज उसने 2 पा लिए थे। घर में ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी थीं। ये सब साफ कर रहा था कि सोलोमन ने इस परिवार को सिर्फ पकड़ा नहीं था, बल्कि उनका मन और आत्मा दोनों निकलने के लिए शुरू कर दिए थे। ये वो रात थी जब पूरे गांव में पहली बार किसी को महसूस हुआ कि जंगल का डर अब जंगल तक ही नहीं रहने वाला। सोलोमन ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था और उसकी नजरें अब गांव के हर दरवाजे पर थी। गांव में सुबह की पहली किरण आई तो लोगों ने रघु के घर के बाहर अजीब माहौल देखा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और भीतर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। आसपास की मिट्टी राख जैसी काली हो चुकी थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाए। कुछ देर बाद रघु खुद बाहर निकला। उसकी आंखें खाली थी, चेहरे पर मिट्टी की पतली रेखाएं थीं जो मानो त्वचा के भीतर उतर चुकी हों। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस गांव वालों को चुपचाप देखता रहा और फिर धीरे धीरे खेतों की तरफ चल पड़ा। किसी ने उसका पीछा नहीं किया। सब जान गए थे कि अब वो रघु नहीं रहा। इस घटना के बाद गांव में डर और तेजी से फैल गया। हवा हर वक्त भारी लगती रहती। रात को घरों की दीवारों पर किसी के खुरचने की आवाज़ें आती। लोग एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की अपनी आवाज़ कांप जाती। बच्चे अपने सपनों में एक काली आकृति देख रहे थे। बूढ़े लोग कहते हैं कि यह तांत्रिक की गिरी हुई आत्मा है जो अपने लिए और शरीर ढूंढ रही है। गांव का मुखिया चिंतित हो गया। वो जानता था कि यह साधारण भूत प्रेत की बात नहीं, उसे किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसने शक्तियों को समझा हो। आखिर में गांव के कुछ लोग पास के पहाड़ी इलाके में रहने वाले एक पुराने तांत्रिक का नाम लेकर आए। उसका नाम उदावीर था। कहा जाता था कि उसने अपने जीवन में कई बार अंधेरी शक्तियों को रोका है, पर इसके लिए वो भारी कीमत भी चुका चुका है। वो गांव से दूर जंगल की गुफा में रहता था। उसके पास जाना आसान नहीं था। रास्ते में लंबे पेड़ थे जिन पर सूखी लताओं की तरह जली हुई डंडियां लटकती थी। गुफा के अंदर हर वक्त धुआं और कपूर की गंध रहती थी। गांव वाले डरते हुए उदावीर की गुफा तक पहुंचे। अंदर दीपक की हल्की रोशनी थी। उदावीर एक पुराने पत्थर पर बैठा था। उसके बाल कंधों तक बिखरे हुए थे और आंखों में ऐसा भाव था जैसे वो सालों से सोया ना हो। गांव वालों को देखते ही वो बोला कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि अंधेरा पहले ही गांव की तरफ आ चुका है। उसके शब्द सुनकर सबकी रूह कांप गई। किसी ने उसे सोलोमन का नाम बताया तो उसने गहरी सांस ली और कहा कि उसकी सत्ता को वो बहुत पहले भी पहचान चुका है।
उदावीर ने बताया कि सोलोमन कोई साधारण आत्मा नहीं, वो एक अधूरी साधना से पैदा हुआ है और अब वो खुद को पूरा करने के लिए जिंदा शरीर ढूंढ रहा है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पूरा गांव निकल सकता है, लेकिन उसे रोकना आसान नहीं था। उदावीर ने कहा कि उसके लिए एक विशेष अनुष्ठान की ज़रूरत पड़ेगी जो सिर्फ उसी जंगल में हो सकता है जहां वो पैदा हुआ था। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा और वहाँ की परछाइयाँ ही उसके खिलाफ काम कर सकती हैं। लेकिन अनुष्ठान के दौरान सबसे डरावनी बात यह थी कि सोलोमन खुद सामने आएगा और उसे भगाने के लिए किसी न किसी पर हमला करेगा। उदावीर ने गांव वालों से पूछा कि सोलोमन ने अभी किसे पकड़ा है। जब उन्होंने रघु, लाजो और उनके बेटे सूरज के बारे में बताया तो तांत्रिक की आंखों में चिंता फैल गई। उसने कहा कि परिवार पर कब्जा करते ही सोलोमन ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ कई आत्माओं से ऊर्जा खींचता है। इसका मतलब था कि अब वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। उदावीर ने अपना लोहा छड़ा डंडा, राख भरा पात्र और पुराने मंत्रों वाला कपड़ा लिया और गांव वालों से कहा कि वो उसे रघु के घर तक ले चलें। रास्ते में हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों पर बैठे पक्षी बिना वजह चिल्लाने लगे। गांव के चौक पर पहुंचते ही उदावीर ठहर गया। उसने ज़मीन छुई। मिट्टी अभी भी काली और भारी थी। उसने कहा कि सोलोमन कहीं आसपास है और वो गांव वालों के डर को हवा की तरह पी रहा है। सब लोग दहशत में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी दूर से किसी बच्चे की धीमी सिसकी सुनाई दी। आवाज़ गांव के कुएं की ओर से आ रही थी। उदावीर ने गांव वालों को पीछे रहने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ वहीं गूंज रही थी। अचानक कुएं की गहराई से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे इंसानी आकृति में तब्दील होने लगा। उदावीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा और भारी हो गई। धुआं कांपने लगा और उसी पल कुएं से एक लाल चमक उठे और मंत्र की आवाज़ दबने लगी। गांव वाले डर से पीछे हटने लगे। उदावीर समझ गया कि यह सोलोमन का संकेत है। उसने गहरी आवाज़ में कहा कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। सोलोमन अब सीधे सामने आने की तैयारी कर रहा है। उदावीर ने गांव वालों को घर लौटने को कहा, लेकिन वो कदम ही मुड़ पाते इससे पहले हवा में छिपी एक धीमी टूटी हुई हंसी सुनाई दी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई शरीर के भीतर से बोल रहा हो। सब समझ गए कि ये बस शुरुआत थी। सोलोमन को रोकने की कोशिश अब रास्ते पर आ चुकी थी और असली संघर्ष अभी बाकी था। उदावीर पूरी रात जागता रहा। उसने गांव के चौक में एक पुरानी मिट्टी की रेखा खींची और उसके चारों कोनों पर दीपक रखे। ये रेखा गांव की रक्षा के लिए थी, लेकिन वो खुद जानता था कि सोलोमन इतनी आसानी से सीमाओं से नहीं बंधेगा। रात पड़ने लगी और हवा में धुंध भरने लगी। गांव वाले अपने घरों में छिपे थे। हर खिड़की बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर झांक रहा हो। दीवारों पर हल्की खटखटाहट हो रही थी, जैसे बच्चे नाखून घिसकर खेल रहे हों। उदावीर रघु के घर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही जमीन पहले से ज्यादा काली दिखी। घर बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर अंधेरा था और घुटन भरी ठंड।
दीपक की लौ जैसे बर्फ की परत से ढकी हो। बस हल्की सी टिमटिमा रहे थे। हवा में मिट्टी और सड़ास की गंध थी। वो भीतर गया और अचानक पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो समझ गया कि उसे भीतर फंसाया जा चुका है। कमरे के बीच में रघु खड़ा था। उसकी आंखों में वही खालीपन था। उसके शरीर पर काली रेखाएं फैल चुकी थी और हथेलियों से ठंडी भाप उठ रहे थे। वो बिना पलक झपकाए उदावीर को देखता रहा। कुछ ही कदम दूर लाजो खड़े थे। उसका चेहरा स्थिर था। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे भीतर से दो लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा कि सोलोमन ने अपनी जगह चुन ली है और अब कोई भी उसे नहीं छू सकता। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। फर्श पर राख की तरह काली मिट्टी उठने लगी और एक लंबी परछाई जमीन से ऊपर उठकर आकार लेने लगी। वो पिघला चेहरा, वही धसी आंखें और उनमें वो लाल चमक जो किसी जिंदा इंसान पर नहीं दिखती। सोलोमन पूरी तरह सामने था। उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था, लेकिन हर हिलावट में एक अजीब सी ताकत थी। वो आवाज़ नहीं निकाल रहा था, फिर भी कमरे में उसकी सांसों का दबाव साफ महसूस हो रहा था। उदावीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन स्थिर। उसने राख भरा पात्र खोला और उसे ज़मीन पर छिड़का। राख जैसे ही हवा में घुली, सोलोमन पीछे हटने लगा। लेकिन उसी पल सूरज ने अचानक तेज चीख मारी। वो बच्चे की चीख नहीं थी, वो किसी बूढ़ी आत्मा की आवाज़ थी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। सोलोमन ने उसे ढाल की तरह अपने सामने खड़ा कर दिया। उदावीर पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि अब सिर्फ मंत्र ही काम कर सकता है। उसने डंडा ऊंचा किया, लेकिन तभी रघु झपट कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने एक ऐसी ताकत से उदावीर की गर्दन पकड़ी कि उसकी सांसें रुकने लगी। उदावीर ने पूरी ताकत से मंत्र दोहराया। रवि का शरीर हिलने लगा, जैसे कोई भीतर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सोलोमन ने जोर से गुर्राहट जैसी आवाज़ निकाली और रघु दोबारा शांत हो गया, और भी गहरे कब्जे में। कमरे की दीवारें कांपने लगी, जैसे कोई भीतर बंद होने से नाराज हो। दीपक एक एक करके बुझते गए। हवा और ठंडी और भारी होती गई। सोलोमन आगे बढ़ा। उसके कदम हवा में लटकते हुए उतर रहे थे। उसने अपना सड़ा हुआ काला हाथ उदावीर की तरफ बढ़ाया। वो हाथ किसी की आत्मा तक पहुंचकर उसे खींच लेने जैसा लग रहा था। उदावीर ने आखिरी बार मंत्र चिल्लाया तो जमीन का एक कोना चमक उठा। उस चमक ने कुछ पल के लिए सोलोमन को पीछे ढकेल दिया, लेकिन वो उसे रोक ना सकी। सोलोमन फिर से आगे आया और इस बार उसकी आंखों की चमक लाल नहीं, बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। यही उसका असली रूप था, उसका पूरा जागा हुआ रूप। कमरे की छत टेढ़ी होने लगी, लकड़ी जैसे खुद ही चीख रही हो। उदावीर को एहसास हुआ कि दानव अब अटल हो चुका है। वो किसी भी कीमत पर उसे और मजबूत बनने देना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी सांसें तेज होने लगी, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। अचानक सूरज ने फिर चीख मारी। इस बार उसकी चीख पूरे घर में गूंजने लगी। उसकी शरीर से धुआं निकलने लगा
और उसके पीछे सोलोमन की परछाई और भी विशाल दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे की आत्मा पूरी तरह पीकर उसे अपना बना रहा हो। रघु और लाजो दीवारों की तरह स्थिर खड़े थे। उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं थे, जैसे सारी अभिव्यक्ति उनसे छीन ली गई हो। उदावीर जमीन पर बैठ गया। वो थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में निराशा नहीं थी। उसने अपने थैले से एक पुरानी लाल मिट्टी की माला निकाली। ये वही माला थी जो उसकी आखिरी रक्षा थी। उसने उसे कसकर पकड़ते हुए आंख बंद की। तब सोलोमन ने एक लंबी गहरी सांस ली और उदावीर के बिल्कुल सामने आ गया। कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा और रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। गांव के बाहर हवा अचानक बंद हो गई। पेड़ों की पत्तियां रुक गई। रात एकदम ठहर गई। यह संकेत था कि संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है और किसी का भी अंत हो सकता है। लेकिन कौन बचा और कौन खो गया, किसी को नहीं पता था। और इस भयानक खामोशी में एक हल्की टूटी हुई हंसी फिर गूंजी, जैसे कोई जीत कर बाहर निकलने वाला हो। सुबह का उजाला गांव पर धीमे और थके हुए तरीके से उतरा। गांव में वो ठंड अभी भी थी जो रात भर घरों में छिपती रही। किसी ने बाहर कदम नहीं रखा। सब जानते थे कि उदावीर और सोलोमन के बीच अंतिम संघर्ष हुआ है। लेकिन क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता था। गांव के चौक में मिट्टी की रक्षा रेखा मिट चुकी थी। दीपक टूटे पड़े थे। यह साफ था कि रात ने कुछ छीना है और कुछ पीछे छोड़ दिया है। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर रघु के घर की ओर बढ़े। दरवाज़ा फिर आधा खुला था। अंदर अजीब सन्नाटा था, जैसे वहाँ समय रुक गया हो। घर में कदम रखते ही जमीन पर जली राख की मोटी परत दिखाई दी। कमरे के बीचों बीच उदावीर लेटा था। उसका शरीर शांत था, लेकिन उसकी आंखें खुले थे, जैसे वो आखिरी पल में किसी गहरी चीज को देख रहा हो। उसके हाथ में वही लाल मिट्टी की माला थी जो अब टूटी पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रघु, लाजो और सूरज कहीं नहीं थे। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, यहाँ तक कि उनके कदमों की धूल तक गायब थे। दीवारें हल्की काली थे, जैसे किसी भारी छाया ने उन्हें चूमा हो। घर के कोने में पड़े दीपक की लौ अकेले टिमटिमा रहे थे। उसी समय बाहर जंगल की तरफ से धीमी सरसराहट सुनाई दी। गांव वाले डरकर पीछे हटे। पेड़ों के बीच से हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। वो धुआं किसी इंसान की आकृति में बदलता दिखाई दिया और फिर हवा में घुल गया। किसी बूढ़े की टूटी हुई हंसी दूर से सुनाई दी। लोग समझ गए कि ये उदावीर की आवाज नहीं थे, ये वही थे जो रात में गूंजती रहे थे। गांव के मुखिया ने कांपते स्वर में कहा कि उदावीर ने अपनी जान देकर गांव की रक्षा की है। मगर क्या सच में सोलोमन चला गया? क्या सच में वो अब किसी गांव वालों की तलाश में नहीं आएगा? या फिर वो अब भी उसी गांव में मौजूद है, अपने अगले शिकार की तलाश में? ये तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ।